8 मई छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का पुटका ग्राम। प्रभात, सविता और सुलोचना रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। ये दोनों आपस में पति पत्नी और मां थे। दंपति के बेटे ने ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आता है जब घर के आंगन से मिलते हैं जली हुई अस्थियों के अवशेष। इसकी जानकारी के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। बड़े बेटे उदित भोई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट पर तहकीकात करती रही और इधर राज को मिट्टी में दफन करने की कोशिश की गई। बरामदे में लाश की जली हुई अस्थियां किस तरफ इशारा करती हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। अक्सर किसी आपदा या हादसे के समय मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। असुविधाओं के कारण कई बार कई लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन अब इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब ऐसी आपात स्थिति या हादसे के बाद प्रशासन ड्रोन की मदद लेगा। घायलों को ड्रोन की मदद दी जाएगी। इमरजेंसी जैसे हालात में सुदूर इलाकों में जहां आमतौर पर आसानी से एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, वहां अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच उपकरणों से लैस ड्रोन घटनास्थल पर पहुंचेगा। मौके पर ही स्कैनिंग होगी और फिर लोगों की जान बच पाएगी। छात्रों के लिए डॉक्टर बनना एक सपना होता है। हर साल एमबीबीएस की सीट पर सैकड़ों दावेदारों की लड़ाई होती है। इस बीच मेडिकल के छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ा दी गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ परमिशन भेज दिया है, जिसके बाद कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही कॉलेज में अब कुल एमबीबीएस की 150 से बढ़कर सीटें 200 हो गई हैं। लंबे समय से इसकी कोशिश की जा रही थी। कॉलेज प्रशासन ने नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन किया था, जिसके बाद कमीशन ने कॉलेज का निरीक्षण किया और इसकी स्वीकृति दी। एक शख्स जिस पर हत्या की कोशिश का आरोप था, जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जमानत मिली भी पौधे लगाने की शर्त पर। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट ने शिवपुरी निवासी विजय भान को 25 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। शर्त ये कि विजय भान को 30 दिनों के अंदर 25 पौधे लगाने होंगे। इसके बाद पौधे लगाने की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। आपको बता दें कि शिवपुरी के भौंती थाने में विजय भान पर दर्ज हत्या की कोशिश के आरोप में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी ने शिवपुरी जिला अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उसे जमानत दी। एक चिंगारी से क्या क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। चिंगारी चूल्हे में जलती है तो खाना पकता है, लेकिन ये चिंगारी कहीं और भड़क जाए तो तबाही लाती है। मध्य प्रदेश के दमोह से तस्वीरें सामने आईं, जहां गांव में कुछ लोगों ने आतिशबाजी की, पटाखे जलाए तो लोग झूमने लगे, लेकिन इसके बाद एक चिंगारी ने लोगों के चेहरे पर शिकन ला दी। दरअसल आतिशबाजी की चिंगारी के कारण मडियादो थाना क्षेत्र के मलवारा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अनिल उपाध्याय के घर में आग लग गई और कच्चा मकान पूरी तरह से धधक उठा। इस हादसे में मकान में रखे कृषि उपकरण, पाइप, केबल और पंप जलकर राख हो गए। चिंगारी के चलते घर के पास बांस की झुरमुट में भी आग लग गई और इसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाड़ियों की भीड़, सजा हुआ बाजार, लोगों का आना जाना और थिरकते ये कलाकार। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर के चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर के पास की है, जहां मंदिर कैंपस में इन दिनों न्यूजीलैंड की शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की फिजा ऐसी है कि विदेशी कलाकारों को भी ये खूब भा रही है। आरंग के बस स्टैंड में भी कुछ सीन शूट किए गए।
इसे देखने के लिए लोग जुटे हैं और वीडियो में देखें कि कैसे बच्चों के साथ विदेशी कलाकार डांस करते और बातचीत करते नजर आते हैं। विदेशी कलाकारों के नाम की बात करें तो जॉर्ज मैसन, फोनिस्क पुनौली अभी छत्तीसगढ़ में है। नीचे हाथियों का झुंड और हाई टेंशन पोल से झुंड पर कुल्हाड़ी से हमला करते लोग। तस्वीरें बेहद सनसनीखेज है। हाथियों पर हमला क्यों करना? मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां वन क्षेत्र से गुजर रहे हाथियों के झुंड पर लोगों ने बाण बरसाना शुरू कर दिया। ये बात तो है कि हाथियों से लोगों में दहशत है। आए दिन हाथी इनके घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि धीरे धीरे रिहायशी इलाकों का दायरा जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हाथी जब गुजरते हैं तो लाजमी है कि लोग डरे, लेकिन टांगी और धनुष बाण से हाथियों पर हमला चिंता का विषय है। इधर वन विभाग भी लोगों को जागरूक करने में जुटा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री के साथ मंगलवार शाम करीब 8 बजे लव जिहाद और आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी देखने पहुंचे। भोपाल के अशोका लेक व्यू कैंपस में बने ओपन थिएटर में सीएम ने मंत्री के साथ फिल्म देखी। सीएम चौहान की पत्नी साधना सिंह और अन्य मंत्रियों के परिजन भी साथ थे। इस दौरान द केरला स्टोरी के अभिनेत्री अदा शर्मा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल शाह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि द केरला स्टोरी पूरी टीम के साथ मैं अपनी टीम को लेकर फिल्म देखने के लिए आया हूं और इस टीम को सभी को देखना चाहिए। झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर हमारी बेटियां अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती हैं, जिससे उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। देश विरोधी कृत्यों में उन्हें फंसा दिया जाता है और ये बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्म है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भी हाल ही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेगा ब्लॉक के कारण कई दिनों तक यहां से ट्रेनें गुजरी ही नहीं, जिसके चलते यात्री परेशान रहे और अब रेल यात्रियों के सामने एक और नई समस्या खड़ी हुई है। दरअसल रायपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रोजाना 12 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं यहां नहीं मिल पा रही। यात्रियों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी का इंतजाम। यहाँ तक कि डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं लगे हैं। इससे कौन सी कोच कहाँ लगेगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। ऐसा लगता है कि रेलवे ने बिना तैयारी ही प्लेटफॉर्म 7 को शुरू कर दिया है और इसे यात्री झेलने को मजबूर है। वैसे तो आपने शादियां कई देखी होगी, लेकिन ये शादी अलग है, अनोखी है। इस शादी में दूल्हा आरोपी है और बारात बनी है मध्य प्रदेश की सतना पुलिस। दरअसल सतना जिले के मैहर जनपद अंतर्गत आने वाले करुआ गांव में एक बारात पहुंची, जिसका दूल्हा आरोपी था। घुड़दांग निवासी विक्रम चौधरी और उसके पिता को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में आरोपी बनाया गया था। आरोपी को 14 मई को कोलगांवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। इधर आरोपी की शादी 16 मई को तय की गई। किसी तरह शादी हो जाए, इसे लेकर आरोपी ने कोर्ट में आवेदन दिया तो हरी झंडी मिल गई। फिर क्या था, आरोपी की बारात निकली, जिसमें टीआई, एसआई, एएसआई, मुंशी और 4 पुलिसकर्मियों सहित 8 की टीम मुस्तैद रही। इस शादी की खूब चर्चा है। बागेश्वर धाम सरकार के प्रति दीवानगी की जब बात होती है तो क्या आम और क्या खास। पटना में हनुमंत कथा के दौरान उमड़े जनसैलाब ने ये साबित कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वाले देश में कितने हैं। वहीं राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां भी बाबा से मुलाकात से नहीं चुके। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने भी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, तो मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी शास्त्री से मुलाकात की। दर्शन के दौरान अक्षरा सिंह ने गाना भी गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पर्वत की आसमान छूती चोटी और उसे फतह कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की बेटी याशी जैन।
याशी जैन ने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की और सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने तिरंगा के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लगाया। दरअसल याशी ने 1 अप्रैल से अपने इस सफर की शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने 45 दिनों में पूरा किया। एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले याशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी की थी। याशी की उपलब्धि के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई पहले ही की है और माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की जानकारी उनके पिता ने दी। याशी की इस उपलब्धि से परिवार सहित रायगढ़ में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला स्थित गणेश मंदिर, रोज की तरह मंदिर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक बात जो सामान्य न थी वो है मंदिर में मूर्तियों के पास का नजारा। यहाँ गणेश जी की मूर्ति के पीछे फन फैलाए एक कोबरा बैठा था। जब पूजा के लिए श्रद्धालु गए और नजर सांप पर पड़ी तो मंदिर से उल्टे पांव भागे। फिर मौके पर अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना स्नेक कैचर्स को दी गई, जिसने बड़ी ही सावधानी से सांप को पकड़ा और मंदिर से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि ये दूसरी बार है जब मंदिर में नागराज मिले हैं। छत्तीसगढ़ के शैलेंद्र ध्रुव को कौन नहीं जानता होगा। छुरा के मेडकी डबरी के रहने वाले शैलेंद्र प्रोजेरिया से पीड़ित हैं। उसकी इच्छा जब कलेक्टर बनने की थी तो छत्तीसगढ़ के शैलेंद्र को बघेल सरकार ने 1 दिन का कलेक्टर बनाया था। अब शैलेंद्र कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसके लिए शैलेंद्र ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि शैलेंद्र इस साल 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई के लिए गरियाबंद कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल जिस बीमारी से शैलेंद्र पीड़ित हैं, उसके चलते इंसान जवानी में ही वृद्धावस्था जैसा दिखने लगता है। शैलेंद्र के हौसले बुलंद हैं और उन्हें प्रशासन से मदद की उम्मीद है। शादी का माहौल, महफिल सजी थी, लोग जश्न में थे और शादी के गाने बाजे बज रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि महफिल में हड़कंप मच गया। दरअसल दमोह के हटा विकासखंड के रसीलपुर गांव में शादी का पंडाल लगाया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन तभी वहां फन फैलाए एक कोबरा नजर आता है। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। तस्वीर देखिए। दरी के पास कोबरा फन फैलाए बैठा है। शोर शराबा होने लगा, जिसकी वजह से सांप भी इधर उधर भागने लगा। काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया जा सका। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सांप का वीडियो अब सामने आया है। एक तरफ कटे हुए पेड़ और दूसरी तरफ जंगल में धधकती आग, ऊपर से बरसते अंगारे। भीषण गर्मी में पौधे यूं ही सूख रहे होते हैं और ऊपर से आग लग जाए तो जंगल कैसे बचेंगे। जहां कभी हरियाली होती थी, झाड़ियां होती थीं, आज वहां आग लगी हुई है। जंगल में आग की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की हैं। यहाँ शहर के पास मानिक प्रकाशपुर के जंगल में आग लगी हुई है। आग का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इधर जंगल की आग को लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग में टकराव की स्थिति है। दोनों विभागों की उदासीनता के चलते जंगल जल रहे हैं। वन संपदा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज दौड़ती बाइक, इसे हैरत अंगेज तरीके से तेजी से दौड़ता बाइक सवार और उसके साथ बाइक पर पीछे बैठी लड़की। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो गेम है या फिर किसी फिल्म का एक्शन सीन है। भले ही आपको यकीन नहीं हो, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो किसी गेम या फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि असली है, बिल्कुल रियल सीन। भरोसा ना हो तो फिर से देखिए। एक बदमाश बाइक पर आगे आगे भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है। पुलिस वाला बदमाश को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है।
लेकिन बदमाश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक से भाग रहा है। एक बार तो पुलिस वाले की बाइक बदमाश की बाइक के एकदम करीब आ गई, लेकिन फिर वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। बाइक की स्पीड कम से कम 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है, लेकिन पुलिस वाले ने भी मानो कसम खा रखी है कि आज कुछ भी हो जाए पर बदमाशों को पकड़ कर ही दम लेंगे। बाइक सवार को जिधर भी रास्ता मिलता वो उधर ही मुड़ता चला जाता। लग रहा है जैसे वो भगवान से मना रहा कि आज किसी तरह इस पुलिस वाले से बचा लो। भागते भागते वो एक गली में मुड़ता है और यही वो गलती कर बैठता है। उसे लगा कि अब वो तंग गलियों में बच जाएगा, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा वहां भी करते हैं और वहां भी आ जाते हैं। आखिरकार एक गली में टर्न लेते समय उसकी बाइक फिसल जाती है और वो गिर पड़ता है। पीछे से आकर पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेता है। दूल्हा बड़ी तैयारी और धूमधाम से बारात लेकर दुल्हन के घर के लिए निकला था। साथ में नाते रिश्तेदारों और दोस्तों की बारात थी। बाजे गाजे के साथ बारात दुल्हन के घर पहुंची थी। समधी मिलन भी हो गया। दूल्हे और दुल्हन के पिता ने गले लगकर एक दूसरे को रिश्तेदार बनने की बधाई भी दी। इसके बाद दुल्हन अपनी सखी सहेलियों के साथ बड़े नजाकत के साथ चलकर दूल्हे से मिलने स्टेज पर पहुंची। लेकिन दूल्हे का रंग देखकर दुल्हन का रंग उड़ गया। दुल्हन ने ज्यादा उम्र और सांवला रंग का हवाला देकर दूल्हे के गले में वरमाला डालने से ही मना कर दिया। इसके बाद तो स्टेज पर ही दूल्हे की बहस हो गई। माता पिता और रिश्तेदारों ने दुल्हन को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और मंडप से भागकर अपने कमरे में चली गई। बैंड बाजा और बारात के बाद वरमाला स्टेज पर दुल्हन का शादी से इनकार का ये मामला भागलपुर के कहलगांव के रसलपुर गांव का है। धनौरा के रहने वाले दूल्हे की शादी रसलपुर गांव में तय हुई थी, लेकिन वरमाला से ऐन पहले दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला पहनाने से इनकार कर दिया और शादी टूट गई। इसके बाद बारात वापस लौट गई और रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। यह भयावह नजारा है चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने वाली लिपुलेख रोड का। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बनी इस रोड पर आए दिन विशालकाय पहाड़ियां ऐसे ही दरकती रहती हैं। पहाड़ियों से गिरती आफत के कारण ये रोड आए दिन बंद होता है। वहीं रोड पर पड़े मलबे को हटाने में कई सप्ताह तक लग जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से तो ये रोड अहम है ही, साथ ही व्यास घाटी के साथ गाँव की लाइफलाइन भी है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड को शुरू हुए 3 साल हो गए हैं। इन सालों में शायद ही कोई महीना ऐसा गुजरा हो जब यहाँ दरकती पहाड़ियों का आतंक ना दिखाओ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कई विपरीत परिस्थितियों को मात देते हुए 14 साल में ये रोड तैयार किया है। हालांकि अभी भी इस रोड पर सफर करना जवानों के साथ साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी काफी खतरनाक है। इस रोड के जरिए चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद सेना, ITBP और SSB के जवान गुजरते हैं। फिर भी इस रोड का असुरक्षित होना कई सवाल खड़े करता है। सीतामढ़ी में योगेंद्र और पूजा की अनोखी जोड़ी चर्चा में है। अपनी छोटी कद काठी की वजह से योगेंद्र अपने गांव समाज में लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है। योगेंद्र अचानक फिर से सुर्खियों में तब आ गया जब 7 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। योगेंद्र की शादी उसी की कद काठी की लड़की से हो गई, जिसे लोग खुदा का अजूबा मान रहे हैं। पूजा और योगेंद्र की हाइट 3 फीट है। ईश्वर को साक्षी मानकर शादी करने वाले योगेंद्र और पूजा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उस शादी से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोनों की शादी अंतरजातीय है। लिहाजा दोनों 5 जून को मैरिज ऑफिस में फिर से शादी करेंगे। उसके बाद इन दोनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।